अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको जो है ना इन्वर्जन मेथड कैसे किया जाता है मैट्रिसेस में ये सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको क्रैमर रूल सिखाया था। अब उसका उसी का सेकंड पार्ट है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू ए का इन्वर्स इंटू बी। ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। अब यहाँ पे ए का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, उनमें मैंने इन्वर्स निकालना सिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए का ए का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला मैं आपको बताऊँगा। 1/, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है इन्वर्स निकालने का। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले मैट्रिसेस बना लेते हैं हम लोग। मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, 2 -2 3 2 x y 4 एंड 6। तो ये a है, ये x है, ये क्या है हमारे पास b है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ए का इन्वर्स निकालना है। तो 1/, ए डिटर्मिनेंट, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 2 3 -2 2, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2 × 2 -3 × -2, तो 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, माइनस का 6, क्योंकि -2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइन, तो ये हो गए प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या निकला, ये निकल गया ए का डिटर्मिनेंट। अब निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है कि 2 -2 3 2, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ये जो दो वैल्यूज़ होती है हमारे पास, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ऐसा है कि इन दोनों में हम लोग जगह चेंज कर देंगे, और इन दोनों की हम लोग वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये 2 एज इट इज़ आया, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, तो इसलिए हम लोगों ने इसी तरह चेंज कर दिए। तो चेंज भी करेंगे तब भी सेम ही आएंगी, लेकिन इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास निकल आया हमारा एडजॉइंट। अब बारी आ रही है ये जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, इसको हम लोग इस फार्मूले में, इन्वर्स के फार्मूले में पुट करेंगे। तो ए का इन्वर्स हमारे पास क्या था, 1/10, और जो हमने डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकाला है 2 2 2 एंड माइनस का 3। अब यहाँ पे ये जो 10 है ये जाके अंदर इन सब से डिवाइड होगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 2 × 10 2 × 10 -3 × 10 2 × 10। अब देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो हम लोग कटिंग भी करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 होता है। तो इसी तरह इसके साथ भी यही है, इसके साथ भी ये, इसमें कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 5 1 × 5 1 × 5 -3 × 10। ये हमारे पास आ गया ए का इन्वर्स। अब यहाँ पे ए का इन्वर्स निकाल लिए, बी हमें गिवन है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो फार्मूला हमारे पास था x इज इक्वल्स टू ए का इन्वर्स b, जबकि ए का इन्वर्स हमने निकाला है 1 का 5 -3 × 10 1 का 5। अब और b हमारे पास गिवन था, b था हमारे पास
4 इंटू 6। तो ये दोनों वैल्यूज़ अब हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू -1/5 -1/5 सॉरी प्लस ये -3/10, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। और यहाँ पे दूसरी वैल्यू बनेगी हमारे पास 4 and 6। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, जैसे दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ। तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, और यहाँ पे भी हमारे पास ये 4/5 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो माइनस का 12/10 आ गया। अब जब इसको हम लोग काटेंगे 2 के टेबल से, देखें डिवाइड होते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 6/5 आ रहा है ये हमारे पास। यहाँ पे भी 6/5 था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5। ये प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का है बीच में। तो x इज इक्वल्स टू 4/5 प्लस 6/5, और सेकंड वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 6/5 जबकि प्लस का 4/5। अब ये दो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी, ये दो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। तो आपको पता है कि इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम लेंगे, पहली वैल्यू का एलसीएम आएगा हमारे पास 5, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो इसलिए जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। तो 4 और 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेकंड चीज़, इन दोनों के जो दूसरी दो वैल्यूज़ हैं सेकंड रो में, उनका भी एलसीएम सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो -6 + 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, +6 कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/5, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2/5। तो अब जब देखें इसमें कटिंग नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास -2/5 आ रहा है। तो x जो था वो किसके इक्वल था, x इंटू एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/y इज इक्वल्स टू 2 - 2/5। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई -2/5। अच्छा, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।